हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12। तो क्लास 12 के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे आपने स्टार्ट करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो पाती। कहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करें, कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस रहने वाली है, तो वो सारा डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपने कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए 35 मार्क्स की एटलीस्ट रहने वाली है। इसके अंदर आपके पास एटलीस्ट 5 चैप्टर है। हमारे पास फर्स्ट चैप्टर की यदि बात करें हेलोल्केन हेलोरिन्स, सेकेंड चैप्टर हमारे पास एल्कोहल फिनोल ईथर, थर्ड चैप्टर हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फोर्थ चैप्टर हमारे पास एमाइंस। और यदि फिफ्थ चैप्टर की बात करें बायोमोलिक्यूल्स, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही गिना जाता है। तो इन चैप्टरों को आपने कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे इनकी रिएक्शन प्रिपरेशन को लर्न करना है और कहाँ से आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करना है, तो आज आपके लिए वो जो सिंपल ट्रिक्स हैं, यदि आप इन चीज़ को फॉलो कर लेते हैं, आज से अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, तो अपनी केमिस्ट्री के अंदर आप अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर टॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखना स्टार्ट करते हो या पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो आपने चैप्टर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट वहां से स्टार्ट करना है। तो वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारे पास, सबसे पहले नेम रिएक्शन। चैप्टर के अंदर ये ढूंढिए कि हमारे पास इस चैप्टर में कितनी नेम रिएक्शन है, और वही नेम रिएक्शन बोर्ड एग्जाम के अंदर कन्वर्जन रिएक्शंस के रूप में पूछी जाती है। हम गारंटेड से कह सकते हैं क्योंकि हमें भी इतना केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो गया कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के अंदर सबसे पहले आपने चैप्टर की नेम रिएक्शन को ढूंढिए। अब हमारे पास यदि बात करें हेलोल्केन एंड हेलोरिन्स के अंदर एट लीस्ट 14 नेम रिएक्शन है। तो फर्स्ट नेम रिएक्शन हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन और उसकी रिएक्शन को शॉर्ट नोट्स के अंदर रिटर्न में प्रैक्टिस कीजिए। और यदि आप नोट्स नहीं बना सकते तो मैं ऑलरेडी बेस्ट नोट्स प्रोवाइड कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे वाले नोट्स से आपने पढ़ना स्टार्ट कर लेना है। फिर तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नेम रिएक्शन को लर्न करना है। हेलोल्केन हेलोरिन्स के अंदर 14 नेम रिएक्शन है। अल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर हमारे पास 3 ही रिएक्शन है, जिसके अंदर कोल्बे रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शन और विलियम सिंथेसिस रिएक्शन। उन रिएक्शंस को आपने जस्ट क्या करना है, रटना है। और जो भी स्टूडेंट्स उन रिएक्शन को बार बार लिख के प्रैक्टिस करेगा, मैक्सिमम टाइम लिख के प्रैक्टिस करेगा, तो उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एट लीस्ट बहुत अच्छी होती चली जाएगी। तो सबसे पहले आपने चैप्टर की सभी नेम रिएक्शन को शॉर्ट नोट्स बनाए और उन शॉर्ट नोट्स को रेगुलर वे के अंदर मीन्स लाइक इसे 2-3 दिन 4 दिन के बाद आपने उनको रिवाइज करना है कि कोल्बे रिएक्शन में क्या था, क्या प्रोडक्ट बना। तो यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 25% हिस्सा खत्म हो जाता है बच्चों, आपका वो प्रिपेयर हो जाता है। तो सबसे पहले आपने चैप्टर की नेम रिएक्शन को प्रिपेयर कीजिए। जैसे ही आप नेम रिएक्शन प्रिपेयर कर लेते हैं तो सेकंड पार्ट हमारे पास बचता है हर एक चैप्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास, यदि बात करें वो प्रॉपर्टीज आपने कौन सी करनी है, सबसे पहले आप हेलोल्केन हेलोरिन्स की प्रॉपर्टी कर लीजिए। उसके एटलीस्ट 8 पॉइंट हैं हमारे पास, वही आपके लिए हर एक चैप्टर में हेल्पफुल रहेगी। यदि अल्कोहल फिनोल की बात करें उसमें भी हेल्पफुल रहेगी, एल्डिहाइड कीटोन में भी हेल्पफुल रहेगी, एमाइंस वाले चैप्टर में भी हेल्पफुल रहेगी। तो पहला आपने नेम रिएक्शन को डन किया। सेकंड स्टेप आपने किसको डन करना है, फिजिकल प्रॉपर्टी को डन करना है। फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़िए, बिल्कुल उनको रिटर्न में प्रैक्टिस कीजिए। किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ब्रांचिंग में क्या होगा, किसकी वंडरवाल फोर्सेज होती है, ये आपने बिल्कुल अपने हाथ से रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है। और यदि आप ये कर लेते हो, सबसे पहले नेम रिएक्शन, यदि हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर बात करें बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री के अंदर तो 48 से लेकर 50 तक टोटल नेम रिएक्शन है। तो वो सबसे पहले आपने उन नेम रिएक्शन को रटना है। उसके बाद फिर फिजिकल प्रॉपर्टी को डन करना है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं फिर देखना आप आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे दी बेस्ट होती जाती है। थर्ड पॉइंट हमारे पास, थर्ड में आपने क्या करना है, जो भी हमारे पास केमिकल प्रिपरेशन है, केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शन की जैसे फॉर एग्जांपल कि हेलोल्केन की प्रिपरेशन कैसे हुई, मतलब 3-4-5 रिएक्शन है भाई। पहले अल्कोहल से बनी, फिर ऐसे ही दूसरी हमारे पास PCl5 से बनी, वो हेलोजन से बनी। तो वो सारी केमिकल रिएक्शन एक आपने नोटबुक में लिख लेनी है। तो वो नोटबुक के अंदर एक शॉर्ट नोट्स बनाए उन केमिकल रिएक्शन के, उनको रेगुलर वे में निकलते उठते बैठते स्कूल के अंदर कोचिंग सेंटर पे आपने उन सभी को भी रिवाइज करना है। यदि आप ऐसे कर लेते हो तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 80% यहाँ तक डन हो जाती है।
ये मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने का तरीका सबसे दी बेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले नेम रिएक्शन, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद केमिकल रिएक्शन। अब जब आप केमिकल रिएक्शन कर लेते हो तो फोर्थ पार्ट हमारे पास बचता है बच्चों मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म के केस में जो भी हमारे पास मैकेनिज्म है आपने रट्टा नहीं मारना, उसको रिटर्न में प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको थोड़ा सा समझना है, नॉलेज को गेन करना है, क्योंकि हमारे पास मैकेनिज्म्स भी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। और मैकेनिज्म मोस्ट ऑफ दी यदि बात करें चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर वाले में सबसे ज़्यादा आती हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक वाले में सबसे ज़्यादा आती हैं। तो वो मैकेनिज्म प्रोसेस को आपने 4th नंबर पे डालना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बिल्कुल बेस्ट होते चले जाएंगे अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो 5th में हमारे पास जो बचता है बच्चों वो बचता है कन्वर्जन रिएक्शन। और मैंने आपको बता दिया जिस बच्चों को नेम रिएक्शंस आती हैं तो उसको एट लीस्ट कन्वर्जन रिएक्शन भी सारी आती हैं, क्योंकि कन्वर्जन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि उसमें सिर्फ आपने जोड़ तोड़ करना है। जोड़ तोड़ का मीन्स बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने घर पे कोई भी प्लम्बर बुलाया, अब आप मार्केट से क्या लेके आए, पाइप लेके आए, वटएवर कुछ भी, तो सिर्फ प्लम्बर क्या करता है उसको जोड़ करता है। तो ऐसे ही नेम रिएक्शन के ऊपर सारे डिपेंडेंट है कौन, हमारे पास कन्वर्जन रिएक्शन। आपने उनको सिर्फ जोड़ना है कि किसके अंदर क्या डलेगा, किसके अंदर क्या नहीं डलेगा। तो यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गारंटेड, मैं आपको बता रहा हूं कि दी बेस्ट हो जाएगी, एक भी नंबर आपका डिडक्ट नहीं होगा। उसके साथ बच्चों हमारे पास 5th पॉइंट जो बचता है वो बचता है हमारे जो भी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं वो टेस्ट है, डिस्टिंग्विश टेस्ट। डिस्टिंग्विश टेस्ट कौन कौन से होते हैं हमारे पास, हर एक चैप्टर वाइज। फिनॉल का टेस्ट क्या है, अल्कोहल का टेस्ट क्या है, उसके बाद हेलोल्केन का टेस्ट क्या है, यदि कोई भी किसी की बात करें कार्बोक्सिलिक का टेस्ट क्या है, एमाइंस का टेस्ट क्या है। तो वो टेस्ट भी आपने एक शॉर्ट नोट्स के रूप में लिख लेने हैं। फिर देखना आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे बेस्ट हो जाएगी यदि आप इस ट्रिक्स को फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहले 48 नेम रिएक्शन, ट्रस्ट करके चलिए मेरे ऊपर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका, गारंटेड कहता हूं मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले नेम रिएक्शन को रटिए। फर्स्ट चैप्टर में 14 नेम रिएक्शन, सेकंड चैप्टर में 3 नेम रिएक्शन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक के अंदर 18 नेम रिएक्शन, और जो हमारे पास है माइंस वाला है उसमें 6-7 नेम रिएक्शन है। तो ये सारी रिएक्शंस को आपने रटना है, क्योंकि ये मेनली बेसिकली बच्चों ऑलरेडी बनी बनाई है, इसके अंदर आप कोई चेंज नहीं कर सकते। तो नेम रिएक्शन कीजिए, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी, थर्ड केमिकल रिएक्शंस आपने करनी है, मैकेनिज्म की प्रोसेस आपने पता होना चाहिए। उसके बाद फिर कन्वर्जन किसके ऊपर बेस्ड होंगी, सारी नेम रिएक्शन के ऊपर बेस्ड होंगी। और उसके जो टेस्ट है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसको हम डिस्टिंग्विश टेस्ट बोलते हैं, तो ये टेस्ट आपने करने हैं। अब रही बात मैं आपकी कैसे हेल्प करूंगा आपके एग्जाम के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं मैं तो आपकी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं बच्चों। तो बेस्ट नोट्स, मैं हर एक चैप्टर के बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करा चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। सेकंड, ये नोट्स मैं आपको दिखा भी देता हूं हमारे पास। यदि फॉर एग्जांपल हेलोल्केन, हेलोलिन्स की बात करते हैं, ये हमारे पास हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, जो खुद मैंने प्रिपेयर किए हैं, काफ़ी इंस्टीट्यूशन द्वारा ऑलरेडी अप्रूव्ड है। मैं भी इन्हीं नोट्स के द्वारा बच्चों को टीच करता हूं। और जो भी बच्चा इन नोट्स को बिल्कुल डीपली हर एक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेता है तो केमिस्ट्री में 100 स्कोर लेके आ सकता है अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर, ये गारंटेड मैं कह रहा हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब इसके अंदर कोई भी नेम रिएक्शन की बात करें, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करें, तो ये सारी रिएक्शन प्रिपरेशन आपको इसके अंदर डिटेल्स में मिलेगी, जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, एजर्सन रीजनिंग क्वेश्चन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो ये सारा टॉपिक्स आप यहाँ से हमारे नोट्स के अंदर पढ़ सकते हैं। तो ये बेस्ट नोट्स बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसके अंदर आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक टॉपिक्स हमारे इन नोट्स के अंदर आपको मिलने वाला है। तो ये नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे बेसिकली बच्चों, जो हम बेस्ट नोट्स की बात कर रहे हैं, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। 100% स्कोर लेके आ सकते हैं यदि आप आज से भी केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ये मैं गारंटेड आप सभी स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हर एक नोट्स की वीडियो है, हर एक नोट्स को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके अंदर कोई भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो, कोई भी नेम रिएक्शन हो, कोई भी कन्वर्जन रिएक्शन, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिज्म, व्हाटएवर कुछ भी हो, तो हर एक वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को मिल जाएगी। सिर्फ फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। आपके लिए मैं आपकी 100% हेल्प करूँगा आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर।
सेकंड, यदि बात करें बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हर एक चैप्टर के अंदर हमारे इन नोट्स के अंदर आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स के अंदर, जो मुझे लगता है कि अब की बार ये बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को मिल जाएंगे। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लें, वहाँ पर भी मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अपलोड करता रहता हूँ। हर एक वीडियोस वहाँ पर सेंड करता रहता हूँ, कोई भी नोट्स हो या वटएवर कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो बच्चों आपको पता लग गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आज से डिसाइड कीजिए सबसे पहले 48 नेम रिएक्शन को लर्न करना है, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी को, केमिकल रिएक्शंस को, मैकेनिज्म्स को, एंड आफ्टर दैट इज ए कन्वर्जन रिएक्शन, फिर उसके बाद टेस्ट। और साथ में जैसे ही आप नेम रिएक्शंस करते हो, करते करते आपको IUPAC नोमेनक्लेचर भी याद हो जाएंगे। IUPAC भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो IUPAC तो बेसिकली आप हमारे नोट्स में से ही कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट IUPAC ऑलरेडी डाली रखे हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो ये आपने ऐसी यदि डिसाइड कर लेते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप दी बेस्ट कर सकते हो। पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिटर्न में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली फॉर ए प्रैक्टिस एंड प्लस नॉलेज, ऑल दी कॉन्सेप्ट्स, ऑल दी फंक्शनल ग्रुप, ये सबके ऊपर डिसाइड करती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप ऐसे पढ़ सकते हो, यदि आप ऐसे पढ़ लेते हो तो गारंटेड आप फिर मुझे बताना, यदि आप इस ट्रिक्स को फॉलो करते हैं फिर बताना मुझे कि सर हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे हुई। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो जिस बच्चों ने नोट्स नहीं डाउनलोड किए तो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं भाई। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपकी सपोर्ट करता रहूँगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जय हिंद, जय भारत। तो बेस्ट ऑफ लक, बाय।